साहब आने का समय हो गया है। हम दोनों भाई उनके बहुत पुराने नौकर हैं। अपने अपने ड्यूटी पे तैनात हो जाएं, क्योंकि ड्यूटी बाई ड्यूटी होती है। चलता हूँ जमी पर, चलता हूँ जमी पर, जमाना गिड़गिड़ाता है, लगते हैं नारे पलक आंसू बहाता है, मेरे भाई से कांपता है, मेरे भाई से कांपता है। पृथ्वी आकाश पवन है, इस जगत का जोधा मैं हूँ, मुझसे बढ़कर कौन है। चुटकी मसल दूं, चुटकी मसल दूं, जूते से कुचल दूं, जलाकर राख कर दूं, बुझाकर खाक कर दूं। मुझे परवाह नहीं इसकी, मुझे परवाह नहीं इसकी। जमाना खिलाफ हो, मैं वही राह चलता हूं जो सीधी और साफ हो। मुझसे बगावत जो किया, मुझसे बगावत जो किया, मरता है भरी जवानी में, और नाम मेरा ठाकुर राय बहादुर सिंह, लगा दूं आग पानी में। नहीं दो लोग की महिमा, नहीं दो लोग की महिमा मेरे विस्तार के आगे, नहीं है स्वर्ग की पदवी मेरे दरबार। हुआ है आज तक, हुआ है आज तक इस उज्जैन का शिखर ऊंचा, नहीं कर सकता मेरे सामने बैकुंठ भी सर बाबू साहब की जय हो, बाबू साहब की जय हो, बाबू साहब की जय हो, बाबू साहब की जय हो। कहिए बाबू साहब, हमारे दोनों भाइयों के लिए क्या आदेश है? रामबली और महाबली जी बाबू। सबसे पहले ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को, जी बाबू, ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को मेरा इंट्रोडक्शन दिया जाए। बाबू हम दोनों भाई पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके कहने का मतलब दोनों भाई समझ नहीं पाए। नहीं समझे, मेरे कहने का मतलब साफ है कि मेरा परिचय, मैं कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। बैठिए बाबू। भैया महाबली। कहा भाई रामबली? भैया आप ही सोचिए, हम तुम इनके बड़े वफादार नौकर, पुराने नौकर हैं भैया। हाँ, और नौकर की क्या औकात कि मालिक के सामने मालिक का नाम ले। भैया चल के बाबू साहब से कहा जाए कि बाबू साहब हम लोग आपका नाम, आपका परिचय बताने में असमर्थ हैं, आप अपना परिचय
खुद दीजिए। बाबू साहब, हम दोनों भाई आपका परिचय बताने में असमर्थ हैं। हमारे दोनों भाइयों की क्या औकात कि नौकर होके आपके सामने आपका नाम लूं। आप अपना परिचय बाबू अपने स्वयं दीजिए। रामबली और महाबली, तुम्हारी गुफ्तगू सुनकर, तुम्हारे वार्तालाप को सुनकर हम अति पसंद हैं। फूला नहीं समा रहा हूं। आज की व्यवस्था देखकर, आज की व्यवस्था देखकर मैं फूला नहीं समा रहा हूं कि आज तुम लोगों ने मेरे सामने मेरा नाम नहीं लिया। महाबली, रामबली, दोस्तों, ये काल्पनिक कहानी आप लोगों के सामने पेश है। ये काल्पनिक कहानी आप लोगों के सामने पेश है, जिसमें इस संगीत में जितने पात्र हैं वो सब काल्पनिक हैं। ये मनोरंजन हेतु बनाई गई है, किसी के नाम पर आधारित नहीं है। ये जिला उज्जैन है, ये जिला उज्जैन ग्राम बेलापुर है। उज्जैन से लेकर बेलापुर तक मेरी रियासत है। उस रियासत का मालिक जमींदार ठाकुर राय बहादुर सिंह, ठाकुर राय बहादुर सिंह खुराना, और दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल है। आज तक जिंदगी में मैंने कभी दुश्मन को छोड़ा नहीं है। रामबली और महाबली, गौर से सुनिए। जी बाबू। मेरे पिताजी के जमाने में, जी बाबू, मेरे पिताजी के जमाने में, जिन्हें बड़े ठाकुर कहा जाता था, बड़े ठाकुर के जमाने में, हमारे पिताजी के जमाने में गरीब मजदूर किसान को कर्ज दिया जाता था। जी बाबू। लेकिन उनसे ब्याज नहीं लिया जाता था। नतीजा क्या निकला? क्या निकला बाबू? कि जब हमारे पिताजी का देहांत हुआ, जी बाबू, जब हमारे पिताजी का देहांत हुआ, तो यही बेलापुर के लोग पिताजी के अर्थी में हाथ बटाने नहीं आए। बहुत ही गलत काम किया। 15 साल का दिन बीत गया जब से मैंने जिम्मेदारी संभाला है। 15 साल का दिन बीत गया, तब से मेरे दिल में यही कांटा खटक रहा है। क्या बाबू? यही मेरे दिल में कांटा खटक रहा है कि ये रियाया होकर के और हमारे पिताजी के अर्थी में हाथ बटाने नहीं आए। तो आप क्या सोच रहे हैं बाबू? इसलिए तुम दौड़ते हुए जाओ, दौड़ते हुए जाओ। हमारी अलमारी में हमारे पिताजी के जमाने का रजिस्टर रखा हुआ है, बाबू, उसे तत्काल लेके आओ। तहकीकात मुझे मालूम हो जाए कि कितने कर्जदार हमारे पिताजी के जमाने के हैं, जो कर्ज ले गए हैं, दे नहीं गए हैं। जैसे कि बाबू, जाओ। रामबली, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरे पिताजी कर्ज देते थे लेकिन ब्याज नहीं लेते थे। कि हमारी रियाया है, हमारे इशारे पर काम करती है, इसलिए मैं कर्ज दूंगा लेकिन ब्याज नहीं लूंगा। लेकिन नतीजा गलत निकला, नतीजा गलत निकला। इसलिए आज गरीब मजदूर किसान सबका पता चल जाएगा कि कितने कर्जदार हमारे हैं। बाबू, आपके पिताजी का जमाने का रजिस्टर लेके आ चुका हूँ। बहुत अच्छे, रजिस्टर को खोला जाए। जी बाबू। और इसमें देखा जाए कौन सा ऐसा कर्जदार है जो ज्यादा रुपए ले गया है। देख रहा हूँ बाबू, बैठिए बाबू। बाबू, ये आए हैं सलाम संजय, सलाम सुल्फ संजय, 5000 रुपया ले गए हैं। और ये हमारे दयाराम सुद दिनेश 2000 रुपये ले गए हैं सरकार।
और 1000 कमलेश उर्फ झुरई, बाप का नाम झुरई। ए बाबू 1000 रुपया ले गए हैं। अरे वो हमारे यहाँ गुलामी कर रहा है। और बाबू एक नाम और है, राम गरीब सुत देवता दीन, पूरे 5000 रुपया ले गया है। मैंने क्या पूछा और तू क्या बता रहा है? 5000 रुपया ले गए हैं। मैंने पूछा, लिखा है बाबू, लिखा है ना। ये तो जाना पहचाना नाम लगता है। अरे ये वही रंग गरीबों तो नहीं है रे, जिसकी बीबी हवेली में पोछा लगाया करती थी और वो साला फावड़ा लेकर खेतों में काम किया करता था। जी बाबू वही है, वही है, वही है बाबू। ये साला 5000 रुपए ले गया। जी बाबू। मौका अच्छा है, ऐसा सुनहरा मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। जी बाबू। इसलिए तत्काल लठैत को बुलाओ। जैसे कि बाबू बैठिए। अरे लठाई तो आइए बाबू साहब, आपको तत्काल याद कर रहे हैं, जल्द से जल्द हवेली में पहुंच गई। ठाकुर चरण में आप के अरे करता हूँ प्रणाम, अरे हुक्म आज का कीजिए, करना है क्या काम। अरे हुक्म आज का कीजिए, करना है क्या काम। कहिए सरकार। सुनिए ठाकुर राय बहादुर का फरमान। क्या करना है काम? जी सरकार। और सुनो कारिंदा गौर से, और करना है क्या काम। और कर्ज वसूली के लिए जाओ सभी के कर्ज वसूली के लिए जाओ सभी के। जरा इस साउंड को आप लोग छोड़ दीजिए, साइड में खड़े हो जाइए, आवाज हमें मिलती रहे। भैया आप ही कह रहा हूं, थोड़ा साउंड को छोड़ दीजिए, आवाज हमारे तक आती रहे। कारिंदा सरकार। तुम्हें कर्ज वसूली के लिए जाना है। सरकार मैं आपसे और कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछ सकते हो। अरे किसके घर जाऊं ये ठाकुर कर्ज वसूली के लिए। किसके घर जाऊं ये ठाकुर कर्ज वसूली के लिए। अरे नाम मुझे बतलाइए कर्ज वसूली के लिए। सरकार क्या नाम है, कहाँ जाना है, आप कितनी बड़ी रियाया है कि हम ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे, इसलिए हम पहुंच नहीं पाएंगे सरकार। कारिंदा मैं बताऊंगा कि तुम्हें जाना कहां है। और
रम गरीब भाव के भवन इस दम करिंदा जाइए। रम गरीब भाव के भवन इस दम करिंदा जाइए और 5,000 रुपए है बाकी करी तका जा लठे। आइए सरकार। तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि हमारे पिताजी का देहांत 15 साल हो गया। जी सरकार। तो 15 साल का ब्याज हम उससे वसूल करेंगे। क्यों नहीं? तो उससे 5,000 की वसूली नहीं बल्कि 50,000 की वसूली होगी, क्योंकि सीधे का जमाना ऊपर चला गया। जब तक हम उसके साथ कड़ियत नहीं करेंगे तब तक वो साला 50,000 रुपए नहीं देगा। क्यों नहीं सरकार? इसलिए पहले चलो, ठाकुर जब शराब पीता है तो उसे कर्ज वसूली करने में मजा आता है। क्यों नहीं? आज जब मैं मूड में रहता हूं तो सोच लो कि गरीबों के ऊपर हमें दया नहीं आती है। इसलिए 2-4 पटियाला पैक बनाओ, पिएंगे, उसके बाद साथ चलेंगे कर्ज वसूली के लिए। कैसी आज्ञा सरकार? आओ मेरे साथ। रामबली, अरे रामबली, चमन्नी लाल, का भैया? देखा भाई? देखा तही भाई। पहले मूड बनाई है। मूड नहीं साले का पचौनी बनी है। अरे साले पहले मूड बनाएंगे, माइंड फ्रेश करेंगे, माइंड फ्रेश करेंगे, फिर इसके बाद कर्ज वसूली की। कर्ज वसूली देंगे। आवा चली हम आओ तुम भाई। चला चलिए, अब कोनो मतलब नहीं है। ए भैया, हाँ भैया। आपकी हम सोचते ही आप प्रधानी लगेगा। प्रधानी लड़ाई कहेगा। हाँ यार। चिंता जिन करे दुयोट हमरे तरफ से है। तब सुना, अरे अब ती हमहु बनब प्रधान, अब की हमहु बनब प्रधान। सब अमीरन का राशन कार्ड बनवा दे। अरे गांव गांव में चक्की खुला। बड़कायन के पहले राशन कार्ड बनवाओ। अरे सब अमीरन का राशन कार्ड बनवाए दे। गेहूं न धारी किसान, और कौन सुविधा देगा भाई? और सुविधा माई बहनिया तनको न घबराऊ। ये दोन मेहरुए आए हैं, इनका बेचारी इनका कौन सुविधा देगा? इनके बड़े और अच्छी सुविधा लाए हैं। अब कौन सुविधा है? गांव गांव में चक्की घुमाई दे। ना हो, दुआरे दुआरे लेके पहुंच जाओ। गाँव गाँव में चक्की घुमाई दे। धीरी मपी सब पिता, अब की हम बनब चलते चलते मास्टर सवेरे की आदत हमारे बहुत खराब हो जाती है। अरे बाबू मोरा गांजा माले, माई मोरी भूंजिया ताले। बाबू मोरा गांजा माले, माई मोरी भूंजिया ताले। दोनों भाई मिल के पिए, दोनों भाई मिल के पिए। दिल हमारी पुल के तारे, हुसनत पुल के तारे। चढ़ती चीलम चलती रही, जिसमें साथी का जोड़ा लगता है। पढ़ के लाल का भैया दिनेश मिल के पिए। पढ़ के लाल का भैया दिनेश मिल के पिए। संत लाल मास्टर सरुज के
आदरणीय सर्वसम्मानित हमारे माननीय बाबा जी नंदा पूर्वक निवासी हमारे माननीय घर मालिक को 101 रुपए व्यवहार प्राप्त कर रहे हैं। हमारी पार्टी शुक्रिया अदा करती है।